रूस के S-400 से लेकर अमेरिका के थार तक दुनिया भर में मच रही थी होड़। अब भारत की धरती पर जन्म लेने जा रहा है अपना देसी ब्रह्मास्त्र। चीन के J-20 से लेकर पाकिस्तान के हाइपरसोनिक सपने तक हर दुश्मन की साजिशों का काल बनने को तैयार है DRDO का महाशस्त्र। 350 किलोमीटर दूर से दुश्मन को धूल चटाने की ताकत, मैक 7 की रफ्तार से आती मिसाइलों को आसमान में ही खत्म करने का दम। 21वीं सदी में भारत जब खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, तब हमारी रक्षा व्यवस्था में एक ऐसी क्रांति हो रही है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। आसमान में उड़ने वाले हर दुश्मन के विमान, हर घातक मिसाइल और हर खतरनाक ड्रोन को धूल चटाने के लिए भारत तैयार कर रहा है अपना देसी ब्रह्मास्त्र। नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जिसकी ताकत सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। इस मिशन के तहत DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL मिलकर एक ऐसी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं जो रूस के मशहूर S-400 ट्रायम्फ से भी ज्यादा घातक और भविष्य में S-500 के बराबर की ताकत रखेगा। ये सिस्टम 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रोजेक्ट कुशा है क्या, कैसे काम करेगा ये देसी शिकारी, इसकी खासियतें क्या हैं जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में ला खड़ा करेंगी। क्या ये सच में रूस के S-400 और भविष्य में S-500 को टक्कर दे पाएगा? कब तक ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के हाथों में होगा और इसकी तैनाती से चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको भारत का ये नया रक्षा कवच कैसा लगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आज की आधुनिक लड़ाइयां आसमान में जीती जाती हैं। जिस देश का एयर डिफेंस मजबूत है, वो देश युद्ध में आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। भारत के पास अभी तक S-400 ट्रायम्फ जैसे विदेशी सिस्टम है, लेकिन भारत को हमेशा से ये एहसास रहा है कि असली ताकत तभी आती है जब हथियार अपने हों, देसी हों, जिन पर पूरा नियंत्रण हमारा हो। प्रोजेक्ट कुशा को साल 2022 में मंजूरी मिली थी और सितंबर 2023 में इसे रक्षा मंत्रालय से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON मिल गया। इसके तहत पहले चरण में 5 स्क्वाड्रन के लिए 21,700 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, लेकिन भविष्य में इस परियोजना का ऑर्डर 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने खुद ये पुष्टि की है कि प्रोजेक्ट कुशा की क्षमताएं S-500 के बराबर होंगी और ये S-400 से कहीं ज्यादा उन्नत साबित होगा। BEL के चेयरमैन मनोज जैन ने बताया है कि 12 से 18 महीने में प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और फिर 12 से 36 महीनों तक यूजर ट्रायल चलेंगे। इसका मतलब है कि 2028 से 2029 के बीच ये सिस्टम भारतीय वायुसेना और नौसेना में पूरी तरह से तैनात हो जाएगा। भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट की लीड एजेंसी है और इसे अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के साथ जोड़ा जाएगा ताकि पूरे भारतीय आसमान पर एक अटूट ढाल तैयार हो सके। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा की तकनीकी खासियतों की, जो इसे दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल करती हैं। प्रोजेक्ट कुशा एक मल्टी लेयर्ड यानी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें 3 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। पहली है M1 इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को तेजी से निशाना बनाती है। दूसरी है M2 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और ये मध्यम दूरी के खतरों को खत्म करने में माहिर है। तीसरी और सबसे खतरनाक है M3 इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है। M3 की खासियत ये है कि ये बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान, इन फ्लाइट रिफ्यूलर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी दुश्मन के इलाके में घुसकर मार गिरा सकती है। इन तीनों मिसाइलों में ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है, जो इन्हें लंबी रेंज और हाई स्पीड देता है। M1 और M2 में 250 मिलीमीटर डायमीटर का किल व्हीकल है, जबकि M3 में 450 मिलीमीटर डायमीटर का बड़ा किल व्हीकल लगा है। ये किल व्हीकल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तकनीक से लैस हैं, जिससे ये मिसाइलें बेहद फुर्ती से अपना रास्ता बदल सकती हैं और चुस्त दुश्मन को भी पकड़ सकती हैं।
M3 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक मिसाइल से ही टारगेट को खत्म करने की संभावना 85% है, और अगर 2 मिसाइलें एक साथ दागी जाएं, तो ये संभावना बढ़कर 98.5% हो जाती है, यानी लगभग पक्की सफलता। प्रोजेक्ट कुशा की एक और बड़ी खासियत है इसका रडार सिस्टम। DRDO ने इसके लिए इंडिजिनस AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार विकसित किया है, जो गैलियम नाइट्राइड यानी GAN तकनीक पर आधारित है। ये रडार 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक खतरों को डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडर यानी LRTR भी जोड़ा जाएगा, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी दुश्मन अभी अपने इलाके में ही हवाई हमले की तैयारी कर रहा होगा, तब तक भारत उसे ट्रैक कर चुका होगा। प्रोजेक्ट कुशा में बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहद एडवांस है, जो एक साथ कई खतरों को ट्रैक कर सकता है और सबसे खतरनाक लक्ष्य को पहले निशाना बनाने का फैसला खुद ले सकता है। इसे भारतीय वायुसेना के IACCS नेटवर्क और मौजूदा S-400 सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि रडार डेटा शेयर हो सके और एक मजबूत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार हो। इस सिस्टम में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता भी है, यानी ये दूसरे प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा लेकर सटीक निशाना लगा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट कुशा भारत को कितनी ताकत देगा और दुश्मनों के लिए ये कितना खतरनाक साबित होगा। सबसे पहली बात, ये सिस्टम मैक 7 की रफ्तार से आने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ASBM को भी रोक सकता है। मैक 7 का मतलब है ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा तेज, यानी करीब 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। चीन के पास DF-21D और DF-26 जैसी ASBM है, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा इन मिसाइलों को भी आसमान में ही खत्म कर सकता है। दूसरी बड़ी बात, ये सिस्टम स्टील्थ एयरक्राफ्ट यानी राडार से छिपने वाले विमानों को भी पकड़ सकता है। चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर एक बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट कुश के एडवांस रडार इसे भी आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। तीसरी बात, ये सिस्टम क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट सबको निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के पास तुर्की के बैरक्टार TB2 ड्रोन और चीन से मिली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। चौथी बात, ये सिस्टम ट्रांसपोर्टेबल है, यानी इसे ट्रकों पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये खासियत युद्ध के समय बेहद जरूरी होती है, क्योंकि दुश्मन को पता नहीं चलता कि रक्षा प्रणाली कहाँ तैनात है। पांचवी बात, ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी भारत को किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। S-400 की डिलीवरी में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से देरी हुई थी, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। प्रोजेक्ट कुशा की डेवलपमेंट में DRDO के साथ साथ BEL की भूमिका भी बेहद अहम है। BEL सिस्टम इंटीग्रेशन, रडार, लॉन्चर और बैटल मैनेजमेंट यूनिट्स की सप्लाई करेगी। इस प्रोजेक्ट से BEL को करीब 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की संभावना है। वहीं भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL मिसाइलों की सप्लाई करेगी। ये पूरी परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिसर्च सेंटर इमारात यानी RCI हैदराबाद में हाल ही में किए गए सिमुलेशन टेस्ट में प्रोजेक्ट कुशा की मिसाइलों ने मैच 5.5 की हाइपरसोनिक स्पीड हासिल की है। इसका मतलब है कि M3 मिसाइल 350 किलोमीटर दूर के लक्ष्य तक करीब 7 मिनट में पहुंच सकती है। 120 किलोमीटर की रेंज में तो ये और भी तेजी से काम करेगी। प्रोजेक्ट कुशा की पहली डेवलपमेंट ट्रायल M1 इंटरसेप्टर की साल 2025 में हो चुकी है और पूरे सिस्टम का डेवलपमेंट 2028 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 2028 से 29 में इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना में तैनात किया जाएगा। अब बात करते हैं कि यह सिस्टम भारत की रणनीतिक स्थिति को कैसे मजबूत करेगा। भारत के पास अभी 5 S-400 रेजिमेंट हैं, जिनमें से 3 तैनात हो चुकी हैं और बाकी 2025 से 26 तक आ जाएंगी। लेकिन S-400 के साथ समस्या ये है कि ये विदेशी है और इसके रख रखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए रूस पर निर्भरता बनी रहती है। प्रोजेक्ट कुशा इस निर्भरता को खत्म करेगा। भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट कुशा के 8 स्क्वाड्रन के लिए ऑर्डर देने की योजना बनाई है। हर स्क्वाड्रन में 2 बैटरी होंगी और हर बैटरी में 4 लॉन्चर होंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट कुशा भारत के पूरे आसमान पर एक मजबूत ढाल तैयार करेगा। खासकर उत्तरी सीमा पर चीन के खिलाफ और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ ये सिस्टम बेहद कारगर साबित होगा। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था,
जिससे भारत की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस की अहमियत साबित हुई। प्रोजेक्ट कुशा इस क्षमता को और मजबूत करेगा। भविष्य में DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के फेज 2 की भी योजना बनाई है, जिसमें 400 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जाएंगी। साथ ही एंटी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता भी जोड़ी जाएगी। ये फेज 2 रूस के S-500 प्रोमेथेई सिस्टम के बराबर होगा, जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक वेपन्स को भी नष्ट कर सकता है। फिलहाल रूस S-500 को एक्सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारत के लिए खुद का S-500 जैसा सिस्टम विकसित करना बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट कुशा के जरिए भारत ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस सिस्टम की सफलता के बाद भारत इसे विदेशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे भारत की रक्षा निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। जब दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार या आयातक देश समझती थी, तब भारत ने अपने दम पर ऐसी तकनीक विकसित कर दी जो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। DRDO के वैज्ञानिकों, BEL के इंजीनियरों और भारतीय वायुसेना के जवानों की मेहनत से ये सपना हकीकत बन रहा है। 2028 से 29 तक जब ये सिस्टम पूरी तरह तैनात हो जाएगा, तब भारत का आसमान दुनिया की सबसे मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली से सुरक्षित होगा। चीन का J-20 हो या पाकिस्तान के चीनी ड्रोन, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारतीय आसमान में घुसने की कोशिश करे। प्रोजेक्ट कुश भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और दुनिया को बताएगा कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियां बनाने वाला देश बन चुका है। आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट कुशा भारत की रक्षा क्षमता को कितना मजबूत करेगा? क्या ये सच में S-400 को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।